बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने सिर्फ 15-20 डेज में पढ़ाई कर कर LSR जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। Like I literally cracked CUT in just 15-20 days and got admission in college like LSR, which is like one of the top colleges of Delhi University. So अगर आपको भी ये सब कुछ जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। ओके, तो गाइज मुझे पता है कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है, CUT है, ये है, वो है, अगर नहीं पढ़ा तो एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज हाथ से चला जाएगा। लेट मी टेल यू दिस, CUT कोई पहाड़ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी आता है। मेरी एक फ्रेंड थी जो एवरेज स्टूडेंट थी, उसके पास होने के लाले थे, एवरेज भी नहीं थी वो, पास होने के लाले थे उसके, एंड नाउ शी इज़ डूइंग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम मिरांडा हाउस। कैन यू इमेजिन, मिरांडा हाउस से कर रही है, क्योंकि CUT इतना हार्ड नहीं आता। CUT बहुत ईजी आता है। अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करके जाओगे, बेसिक्स पढ़ के जाओगे, यू विल ईजिली क्रैक CUT। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम कुछ पॉइंट्स पहले CUT में एक्सप्लेन करूँगी कि CUT कैसे आता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे मैंने प्रिपेयर किया लास्ट 15-20 डेज़ में, कैसे LSR में एडमिशन हो गया, पढ़ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले आपका एक मिथ जो है वो ब्रेक कर दूँ, कुछ हार्ड नहीं होता CUT। आराम से अभी 15-20 दिन बच्चे आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो एक दिन पहले भी देख रहे हो ना, स्टिल यू कैन क्रैक CUT। जस्ट लिसन टू माई एडवाइस, लिसन टू माई टिप्स एंड जस्ट फॉलो इट नाइसली एंड थॉरली। CUT में 3 चीज़ होती है। एक हो गया आपका लैंग्वेज जो आता है, एक होता है आपके डोमेन्स जो होते हैं, और एक होता है आपका जनरल टेस्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लैंग्वेज, कि आपको लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप मुझसे पूछो मैंने लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने 2 सब्जेक्ट्स लिए थे, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने 2 रुपये की पढ़ाई नहीं करी थी, हिंदी के लिए मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी, फिर भी हिंदी में मेरे 200 में से 176 नंबर आ गए थे। आप खुद सोचो, जो इंसान कुछ पढ़ के नहीं जा रहा उसके 200 में से 176 नंबर आ रहे हैं हिंदी में, तो मतलब कितना ईजी आता होगा CUT। अब इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल ईजी आता है, बिल्कुल पढ़ के मत जाओ और क्रैक हो जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन थोड़ा नॉर्मल लेवल, इतना कुछ नहीं है। UPSC नहीं है कि आपको सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, सब यूट्यूब देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, बट इंग्लिश के लिए मैंने एंड में पढ़ाई करी थी, बिल्कुल एंड में पढ़ाई करी थी। लाइक अगर कल मेरा CUT का एग्जाम है तो मुझे आज लगा कि यार थोड़ा तो मैं इंग्लिश देख लूँ, क्योंकि मैं सिर्फ डोमेन्स पे फोकस कर रही थी, मैं इंग्लिश को देख ही नहीं रही थी। 15-20 दिन मेरे एग्जाम को बचे थे ना, आई वाज लाइक भाई डोमेन्स पर ही फोकस कर रही हूँ, कम से कम इंग्लिश तो देख लूँ। बट मैंने एक दिन पहले इंग्लिश खोली थी। इंग्लिश में देखो, आपको सिलेबस मैंने आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश का जो सिलेबस आता है, इंग्लिश में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, वर्बल एबिलिटी होता है, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस वर्ड्स आते हैं, चूज करेक्ट वर्ड आते हैं, सिनोनिम्स एंड टाइम्स, वोकैबुलरीज वगैरह आती है। इसमें क्या होता है, इंग्लिश ना मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, कुछ भी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर नहीं किया था मैं रद्दी भर पढ़ के नहीं गई थी, फिर भी मेरे 200 में से काफ़ी अच्छे स्कोर आ गए थे, लाइक 120 प्लस थे। मैंने ना सब चीज़ पे वीडियो बना रखी है, मेरे CUT स्कोर पे, मेरे प्रेफरेंस लिस्ट पे, कैसे मुझे LSR में एडमिशन मिला, कैसे मेरे 12th में इतने अच्छे नंबर आए, मैंने हर से वीडियो बना रखी है। मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके टैग करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा रॉ स्कोर जानना है, बिकॉज 2 स्कोर मिलते हैं CUT की तरफ से, रॉ स्कोर मिलता है, फिर आपकी परसेंटाइल डाउन होती है, नॉर्मलाइज्ड होता है कुछ स्कोर, उसके बाद आपका एक नया स्कोर आता है। अगर आपका रॉ स्कोर मान लो आ गया 200 में से 200, खुश मत हो ना, नॉर्मलाइज्ड होकर 200 ही वो 170 बन जाता है, तो कम होता है, नॉर्मलाइज्ड होकर कम हो जाता है, किसी किसी का बढ़ भी जाता है। हम उस टॉपिक पर बाद में आएंगे। इंग्लिश की मैं बात करूँ, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। मुझे याद है मैं ऑटो में बैठी थी और मैंने बोला कि इस जगह पे मेरा सेंटर है, आप मुझे लेकर जाओ। उस ऑटो की राइड के दौरान मैंने SP बख्शी की जो बुक आती है इंग्लिश की, जो मैं यहाँ पे आपको टैग कर दूँगी, मेरी बहन गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करी थी उस टाइम पे, तो वो वाली बुक मैं लेके गई थी। उसमें से मैंने ईडियम्स पढ़ी थी, ईडियम्स मतलब मुहावरे, और आप मानोगे नहीं, मैं पेपर पे जब गई इंग्लिश के पेपर में, और जब मुहावरे वाला जो क्वेश्चन आया जो मैं पढ़ के गई थी, उसमें 90 या 100 कुछ ईडियम्स थे। मैं फटाफट पढ़ के याद करके चली गई थी, याद भी क्या पढ़ के गई थी, पर मेरी ना मेमोरी बहुत शार्प है, तो मुझे देख कर ही मतलब ऐसे जू करके याद हो जाती है चीज़ें। तो वहाँ मैं गई और उस मैच द फॉलोइंग थे, और 4 मैच द फॉलोइंग दे रखे थे, वही एग्जैक्ट जो मैं पढ़ के गई थी, मतलब उन्हीं 100 में से 4 आए थे। और मैंने कहा भाई SP बख्शी की बुक पढ़ो, भाई इंग्लिश पढ़ना है ना, SP बख्शी की बुक पढ़ो। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं कुछ पढ़ के नहीं गई थी, और इंग्लिश का जो पेपर आता है ना उसमें CUT में, वो काफ़ी ईजी आता है। अब मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से भी कंसल्ट किया था, मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखी थी, सबने बताया कि इंग्लिश का पेपर तो बहुत ईजी आता है, आप पढ़ के मत जाओ। इंग्लिश के लिए मैं बता रही हूँ ईजी जाएगा, लेकिन एडवाइस ऐसे मत मानो कि पढ़ कर ही नहीं जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि शायद मेरा स्ट्रॉन्ग बेस था इंग्लिश में, मेरे 12th में भी 99 आए थे, तो इसलिए मैं इंग्लिश क्रैक कर पाई। बट इंग्लिश बहुत ईजी आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसी के कुछ सम्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं, वेरी ईजी।
सेंटेंस को दे देंगे, अगर मेरा नाम प्रिया है, प्रिया इज स्टडिंग, तो स्टडिंग इज और प्रिया, उसको रीअरेंज करो। ये तो हर कोई कर लेगा, इजी इजी आते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट वर्ड चूज़ करने होते हैं, जैसे मान लो अगर हम ड्रिंकिंग की बात कर रहे हैं तो वो 3 आपको वो दे देंगे, मतलब जैसे प्रिया इज़ ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग की जगह वो आपको 3 वर्ड्स दे देंगे जो बेस्ट सूट करेगा आपको वहाँ पे वो डालना है। तो आप वोकैबुलरीज मतलब एक दिन पहले थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ के चले जाना। प्लस 1 चीज़ CUT अड्डा करके है ना, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही, मैंने जो पढ़ा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे ना CUT अड्डा करके है, तो मैं उनकी ना इंग्लिश की कुछ वीडियोस देख लेती थी कभी कभी, जैसे बीच बीच में इंग्लिश की एक वीडियो देख ली, मैराथन में 15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, तो इंग्लिश की थोड़ा बहुत देख लेती थी ताकि मुझे थोड़े अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग आ जाएँ। और मतलब आप 10 मिनट भी रोज़ इंग्लिश को दोगे ना, इंग्लिश आराम से हो जाएगा। और मैं तो कहूँगी एक दिन पहले पढ़ लेना भाई इंग्लिश के लिए, कुछ इंग्लिश हार्ड नहीं आती है, मतलब ऐसे हो जाएगी। और एक आध गलत भी होगा तब भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अगर आपको सही, अगर CUT इतना ईजी पेपर है भाई, अगर आप एक क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो आपको उसके +5 मिल रहे हैं, और अगर आप गलत करके आ रहे हो तो -1, कुछ बड़ी बात नहीं। अगर आप 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर दो कोई दिक्कत बात नहीं है भाई, आपका एडमिशन फिर भी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रोज़ 10 मिनट्स भी अगर आप इडियम्स पढ़ लो, वोकैबुलरीज पढ़ लो, तो आप जब पेपर में बैठोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको याद करो बैठ के कि भैया मुझे याद ही करना है। जब आप PC के सामने बैठोगे ना, बिकॉज ये PC के सामने ही होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, MCQs आते हैं, ऑप्शन है आपके पास। अगर मान लो आपने पहले कहीं वर्ड पढ़ा है, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है इंटरव्यू, कुछ भी आपने कोई वर्ड पढ़ा है, ठीक है, आपके सामने PC के सामने आएगा तो आपको याद आएगा, मैंने पढ़ा है यार, मैंने पढ़ा है, मतलब मुझे लग रहा है ये, फिर आप वही कर दोगे और ज़्यादा आप स्किप कर देना क्वेश्चंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बस एक बार रीड कर लेना, वोकैबुलरीज हो गया या ईडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, आप इजीली कर लो। गुड का उल्टा बैड, ऐसे ऐसे आते हैं, आराम से हो जाएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश पे आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इंग्लिश की बात नहीं करी मैं, लैंग्वेजेस की, सबकी लैंग्वेजेस की बात करूँ। हिंदी के लिए तो मैंने रद्दी पर पढ़ाई नहीं करी, 2 रुपये की पढ़ाई नहीं करी थी, और मेरे 176 आ गए 200 में से, तो आप खुद सोचो। इसलिए आपको लैंग्वेज पर इतना ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट फोकस ऑन डोमेन्स मोर, जो मैंने किया। कमिंग बैक टू द डोमेन्स पार्ट, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कॉम्बिनेशन चलते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, आप और भी लैंग्वेजेस ले सकते हो, लेकिन एक लैंग्वेज ही काउंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लिए थे, मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर इंग्लिश में आए तो इंग्लिश काउंट हुआ। अगर आपके ज़्यादा अच्छे नंबर किसी और लैंग्वेज में आएंगे तो वो लैंग्वेज काउंट होगा, ठीक है। 1 लैंग्वेज आपको लेनी है, प्लस आपको 3 डोमेन लेने होते हैं, लाइक जो 3 डोमेन्स होते हैं ना, चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंट्स, एनीथिंग ऑफ योर प्रेफरेंस, जो भी आपके प्रेफरेंस का होगा, 3 डोमेन लेने होते हैं। ये होगा पहला कॉम्बिनेशन जो माना जाता है। सेकंड कॉम्बिनेशन जो इस साल नया आया है, लास्ट ईयर तक तो कुछ और था, इस साल आया है कि आपको 2 लैंग्वेज लेने हैं, प्लस आपको 2 डोमेन लेने हैं। दिस इज़ द क्राइटेरिया, दिस इज़ द सेकेंड कॉम्बिनेशन जो आपके लिए वर्क करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया, जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो वर्क करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। समझ आया? आगे अब हम बात करते हैं डोमेन्स के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। डोमेन्स में देखो यार, 1 रुपये की भी चीज़ जो है वो NCERT के बाहर नहीं आती। अगर आपने 12th में पढ़ाई अच्छे से करी है तब तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आप तो बिना पढ़े CUT में चले जाओ, आपको क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बस रिवाइज करके चले जाओ। बाय चांस आपने 12th में अच्छी पढ़ाई नहीं करी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अब थोड़ा बहुत पढ़ लो, अब तो पूरे आंसर भी नहीं लिखने, अब तो बस MCQ में टिक करना है, दैट इज़ ईजी आई गेस, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको NCERT पे ध्यान देना है व्हेन इट कम्स टू डोमेन। डोमेन में कोई अलग अलग बुक मत लो, मुझे पता है मार्केट में इतनी बुक आ रही है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो भैया, चुपचाप NCERT पढ़ लो। अब ChatGPT आ गया, आप ChatGPT से पूरा CUT क्रैक कर सकते हो। आपको पता है यू कैन क्रैक CUT बाय जस्ट यूजिंग ChatGPT। क्या करना है आपको, मान लो आपकी हिस्ट्री की बुक है और ये आपका चैप्टर है, ठीक है। आपको इस चैप्टर की फ़ोटो डालनी है ChatGPT पे और लिखना है जितने भी MCQ इसमें बन रहे हैं मुझे बना के दे दे भाई। वो आपको सारे MCQ दे देगा, आप वो पढ़ लो। सिंपल, ChatGPT ने लाइफ आपकी इतनी ईजी कर दी है। आप टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करो, आप फोटो डालो और लिख दो इसमें जितने MCQs बन रहे हैं मेरे को बता दो। अगर आपको चैप्टर नहीं पढ़ना, बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने हर चैप्टर को, मतलब मैंने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, बहुत अच्छे से, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई CUT में। प्लस मैंने ना एक एक चैप्टर में से सारे MCQ निकाल लिए, मतलब हमारे पास ChatGPT उस टाइम तक आया नहीं था, तो पूरा चैप्टर पढ़ती थी, उसमें से एकदम अच्छे से मैंने एक एक चैप्टर एक एक पेज को अच्छे से पढ़ लिया था। बिकॉज उसमें जितने CUT में, तो मतलब ऐसी थी कि बुक दे दो और आपको जो पूछना है पूछ लो। मतलब बुक में ना साइड से बॉक्स बने रहते हैं, उन बॉक्स की इन्फॉर्मेशन तक मुझे पता होती थी, बिकॉज 12th में मैंने अच्छे से पढ़ा था, CUT में दोबारा पढ़ रही थी, तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी। प्लस
आपके पास चैट जीपीटी है, फ़ोटो डालो, लिखो कि इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे हैं यू जस्ट टेल मी एंड गिव मी ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन एमसीक्यू फॉर्म्स करके दे दो। पूरे एमसीक्यू करके आ जाएगा, उसको रीड कर लो, पढ़ लो, उसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने व्हाट्सएप पे, अपने खुद के चैट पे, कहीं पर भी जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो, एंड देन लर्न इट, रिवाइज इट। इट्स वेरी सिंपल। जो भी आप डोमेन ले रहे हो, फोकस मोर ऑन डोमेन्स यार, डोमेन्स अच्छे से करो, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। जनरल टेस्ट में वही सब आता है। आपके डोमेन्स वाला तो मैंने आपको बता दिया। डोमेन से मैंने यही करा था कि मैंने ऐसे करा था कि मैंने एक 1 बाय 1 हर पेज को अच्छे से रीड किया था, पूरा मार्क किया था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और उस हर पेज में से जितने एमसीक्यूज़ बन रहे हैं मैं निकालती थी, बड़े अच्छे से एमसीक्यूज़ में मैंने निकालती थी, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ती थी, ठीक है। थर्ड स्टेप इज़ जनरल टेस्ट जो होता है। जनरल टेस्ट में आपकी रीजनिंग वगैरह आती है। मैंने जनरल टेस्ट तो रद्दी भर नहीं पढ़ा था, मेरे 200 में से 75 आए थे। जनरल टेस्ट मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को था मैं लैंग्वेज और डोमेन्स के बेस पे एडमिशन लूँगी, मेरे को जनरल टेस्टों को लेना देना नहीं है। जनरल टेस्ट के लिए भाई जीके पढ़ो, फिर लॉजिक एंड रीजनिंग पढ़ो, पूरा पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि डोमेन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती तो आप जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना। स्टैटिक जीके हो जाओ, स्टैटिक जीके में वो सब जैसे मतलब ये था जो स्टैटिक है, कब इंडिपेंडेंस हुई, कब रिपब्लिक डे हुआ, ये सब स्टैटिक है। और जो करंट चल रहा है वो करंट अफेयर्स, अभी क्या चल रहा है, अभी कौन प्राइम मिनिस्टर बना, अभी कौन प्रेसिडेंट बना, ये सब करंट होता है, ठीक है। ये और बाकी चीज़ें, साइंस आ गया, मैथ, सब कुछ आता है इसमें। साइंस मैथ इतना कौन करेगा भाई, मैं तो नहीं करती जनरल टेस्ट, तो मैंने इतना फोकस नहीं करा। लेकिन अगर आपको करना, आप यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हो, काफ़ी बुक्स भी आती हैं। नेक्स्ट स्टेप टू क्रैक CUT इज़ कि आप जितने MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो। CUT अड्डा वगैरह ना एक मैराथन चलाते थे, 500 क्वेश्चंस मैराथन, हर चैप्टर का अलग अलग MCQs वगैरह, ये सब मैं देखती थी, तो उससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई। सो आपको बस क्या करना है, आपको NCERT पढ़नी है डोमेन्स के लिए, और आपको जितने MCQs सैम्पल क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। कोई बड़ी बात नहीं है CUT क्रैक करना, भाई आराम से हो जाता है। मैंने 15-20 दिन पढ़ाई करी, मैं LSR में आज बैठी हूँ, लेडी श्रीराम कॉलेज में मेरा एडमिशन हो रखा है। मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, मैं लिटरली मैं जनरल कैटेगरी की हूँ यार। और मैंने 15-20 दिन पढ़कर CUT क्रैक कर लिया और मैं LSR में बैठी हूँ। तो आप भी कर सकते हो। जितने यूट्यूब चैनल ये हाइप बना रहे हैं कि काफ़ी हार्ड एग्जाम है, ये है वो है, इट्स नथिंग, यू कैन क्रैक इट ईजिली एंड यू कैन गेट देयर। मैं किसी को जाके बोलूँ मैंने CUT क्रैक किया, हाँ, तो पीपल एक्ट लाइक दिस। कोई UPSC एग्ज़ाम नहीं है, आप आराम से कर लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिलेबस मैंने आपको इंग्लिश का दिखा दिया, GT का दिखा दिया। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है, यू कैन कमेंट इट डाउन। मैं अपनी सारी वीडियोस की लिंक डाल दूँगी जो CUT रिलेटेड है। रॉ स्कोर, नॉर्मल स्कोर, प्रेफरेंस लिस्ट, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, हर चीज़ मैंने उनकी लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हो। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं CUT के बारे में बहुत चीज़ें बताने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऑल्सो यू कैन कमेंट इट डाउन, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट डाउन कर सकते हो। मेरा इंस्टा भी लिंक है मेरे यूट्यूब पे। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन रीच आउट टू मी। क्योंकि मैं भी एक टाइम वहाँ थी जब मुझे कुछ समझ नहीं आता एंड देयर वाज नो वन टू हेल्प मी आउट। सो आई एम देयर फॉर यू गाइज। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू गाइज कैसे CUT क्रैक करना है, कैसे क्या करना है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरे 26K है, मुझे 30K जल्दी से जल्दी करनी है। एंड मैं एक बार देख लेती हूँ अपनी डायरी में कि मैंने कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया पॉइंट्स जो मुझे आपको बताना। मॉक टेस्ट जो बहुत सारे, मैराथन्स वगैरह देखो, सैम्पल वीडियोज़ देखो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है, प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको कितना डोमेन और वो सब लेना है। आप ये चीज़ याद रखो कि आपने पक्का लैंग्वेज लिया है और आपने 3 डोमेन लिए हैं ना, और आपने अगर दूसरा कॉम्बिनेशन 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन लिया है ना, वरना आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा अगर आपने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करे। आई हैव बीन थ्रू दिस, आई विल टेल यू व्हाटएवर। मैं जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं क्यों इतना रोई CUT के पीछे, मैं क्यों, मेरे साथ इतना कुछ हुआ, रोना धोना। मैं सेंटर पर रो गई थी, मैंने 2 बार CUT दिया है, और क्यों दिया, अच्छे स्कोर होने के बाद भी मैंने 2 बार CUT क्यों दिया। आई टेल यू एवरीथिंग इन माई upcoming videos, so please subscribe on my channel to know what I did wrong that made me give CUT twice. So मैं आपको चीज़ बताती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्राउचर डाउनलोड करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेना ज़रूरी है। आपको इस तरीके से जाना है, क्रोम पर आपको लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 CUT ब्राउचर। आपके पास खोल के लिंक आएंगे, आपको इस PDF को ओपन करना और आपको देखना है कौन से कोर्स के लिए कौन सा आपको
मतलब वो सब्जेक्ट्स देने एंड एवरीथिंग, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो अगर आपको जानना है, मैं आप एक वेबसाइट डाल दूँगी जहाँ पे CUT की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। बाय गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल फॉर मोर CUT अपडेट्स, फॉर मोर कॉलेज अपडेट्स, एंड बाय गाइस।